हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रात्रि 8 बजे होती है, जिसमें शानदार हम प्रश्न लेकर आते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के शानदार 40 प्रश्न। चलिए, जो सबसे आगे रहता है उसको, और यहाँ लिखा है कहते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा खाली स्थान। जो सबसे आगे रहता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, जवाब दीजिए। जो सबसे आगे रहता हो उसको क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बताइए अगला प्रश्न। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और जो बिना प्रत्यय जुड़े बना है? बिना प्रत्यय के जुड़े स्त्रीलिंग बना है। सर, ये सभी स्त्रीलिंग हैं, ये सभी स्त्रीलिंग हैं, लेकिन कौन सा ऐसा शब्द है जो बिना प्रत्यय जुड़े स्त्रीलिंग है? देखिए, बाघिन इन प्रत्यय जुड़ा है, नातिन इन प्रत्यय जुड़ा है, हिरनी ई प्रत्यय जुड़ा है, हिरन प्लस ई बड़ी ई, लेकिन बहन एक स्त्रीलिंग है और इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। चलिए बताइए। घर आया खाली स्थान भी नहीं निकाला जाता। घर आया भी नहीं निकाला जाता, तो यहाँ क्या भरा जाएगा बताइए। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। ऑप्शन बी सही होगा। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? चलिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद बताइए। कहावत का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। क्या है? मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करता। मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करता। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, थोड़े से अटपटे प्रश्न हो सकते हैं पर करने हैं। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है बताइए। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? बिहारी जी ने नहीं लिखा। किसने? बिहारी जी ने नहीं लिखा। अगला प्रश्न बताइए। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को। किसे? विद्यापति जी को। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्या है प्रश्न? मैं बता देता हूं। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। इतना बड़ा निर्देश दिया गया है, इसमें सिर्फ यही बात लिखी है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अभिव्यक्ति कौन सा शुद्ध लिखा है बताइए। सर, ऑप्शन बी में जो अभिव्यक्ति लिखा है ये शुद्ध लिखा है। ऑप्शन बी वाला शुद्ध है। चलिए बताइए। औदार्य की तरह व्यवहार में कौन सा शब्द ठीक है बताइए। औदार्य की तरह व्यवहार में कौन सा शब्द ठीक है? तो व्यवहार कौन सा सही है बताइए, जल्दी से बताइए। सर, व्यवहार ये वाला ठीक है। व्यवहार्य, व्यवहार्य, औदार की तरह व्यवहार। ऑप्शन बी आना चाहिए। कौन आएगा? ऑप्शन बी आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
चलिए चलिए बताइए, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है, कौन सा है? महादेवी वर्मा पर पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन सा है? बताइए। मेरा परिवार, ऑप्शन बी। कौन सा? मेरा परिवार। बहुत बढ़िया, मेरा परिवार। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा कठिन है, टाइम लग सकता है। किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? बताइए। किस विकल्प में विराम चिन्ह सही जगह आए हैं? बताइए। घर जाकर उसने नहाया, फिर कौमा आएगा, कपड़े धोए और सारे घर की सफाई की, फिर पूर्ण विराम आएगा। ऑप्शन बी में विराम चिन्ह सही जगह है। ऑप्शन बी में विराम चिन्ह सही जगह है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 52 बताइए। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? आपको सही विकल्प अर्थात जो संबंधित शब्द का अर्थ है उसका चयन करना है। बताइए। पानी का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पानी का अर्थ क्या है? जल है। यहाँ पानी का अर्थ क्या है? जल है। बहुत बढ़िया। प्रश्न थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, प्रश्न थोड़े से अलग हैं। चलिए, शिखरड़ी छंद है, कैसा छंद है? बताइए। शिखरड़ी एक छंद होता है और कैसा छंद है? यह एक वार्णिक छंद है। कैसा छंद है? वार्णिक। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, आपने कम ही सुने होंगे। चलिए अगला प्रश्न बताइए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। बहुत बढ़िया, कौन सा वाक्य शुद्ध है? जवाब दीजिए। सर, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यही शुद्ध है, यही शुद्ध है। उत्तीर्ण होने का शक नहीं होता। और जंगल में प्रातः काल के समय, प्रातः काल भी लगा, के समय भी लगा, बहुत सुहाना दृश्य होता है। मेरे से नहीं, मुझसे मत पूछो। तो ऑप्शन सिर्फ ए सही होगा, ए वाला। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न बताइए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? बताइए। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ऑप्शन ए धातु कहलाता है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? बताइए। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? जल्दी से बताइए। का और गा। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? का और गा। प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण वर्ण क्या होता? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण होता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जवाब दीजिए। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? बताइए। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जिज्ञासु कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे और अगला प्रश्न बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्या है? अच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, कुछ अलग है। क्या है कि दिए गए वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने वाला सही शब्द दिया गया है, उनमें से चुनिए। अच्छा, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? अच्छा, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। गोपाल स्वामी अयंगर। और हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। चलिए बताइए, अगला शानदार प्रश्न है,
जवाब दीजिए। सांच को आँच नहीं, मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। सांच को आँच नहीं, मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। सांच को आँच नहीं, मुहावरे का अर्थ है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी सही है, सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला 60वां प्रश्न है, क्रम से लगाना है। 60वां प्रश्न है, क्रम से लगाना है। मैं अगर इनको छोटा करूंगा तो दिखेंगे नहीं। आंसर बी सही होगा। डायरेक्ट बता दिया है आंसर बी। आप वीडियो पीछे करके इस प्रश्न को कर लेना, आंसर बी सही होगा, क्योंकि हमें करा नहीं सकता, इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं ये। चलिए चलिए आगे बढ़िए। बताइए, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कृपण और कृपाण का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जवाब दीजिए। कृपण और कृपाण का अर्थ क्या है? बताइए। सर, कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, जो पर्यायवाची नहीं है उस शब्द का चयन करें जो इसका पर्यायवाची नहीं है। जिज्ञासा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बताइए। बहुत बढ़िया, जिज्ञासा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर, जिज्ञासा का मतलब उत्कंठा होता है, कुतूहल होता है, उत्सुकता वृत्त का नहीं होता। जिज्ञासा का पर्यायवाची वृत्त का नहीं है। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है? बहिर उपसर्ग है। कौन सा? बहिर। उपसर्ग हमेशा शब्द के कहाँ लगता है? आगे लगता है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए बताइए अगला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बताइए। जब दो वर्णों का मेल हो तो होने वाला विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और जहां शब्दों का मेल हो, जहां शब्दों का मेल हो, वो शब्द समास कहलाता है। ऑप्शन बी। चलिए आगे बताइए आगे बताइए। 65 से 66 वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे और अगला प्रश्न बताइए। शानदार प्रश्न है। चलिए बताइए, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? उसे मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मितव्ययी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे चलिए। भविष्य काल में कौन सा वाक्य है? जवाब दीजिए। बताइए, कौन सा वाक्य भविष्य काल में है? बहुत बढ़िया, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ऑप्शन बी ये भविष्य काल में है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ऑप्शन बी भविष्य काल में है। चलिए अगले प्रश्न पर। जहां सममात्रिक छंद है और 4 चरण होते हैं वहां कौन सा छंद होता है? जहां सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, वहां कौन सा छंद है? वहां चौपाई कहलाता है। वहां चौपाई सममात्रिक का है, प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं हों उसे चौपाई कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 होती हैं। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए,
क्या है? खाली स्थान भरना है। मिलों के खाली स्थान के लिए जीवन का अर्थ है कि जीवन पर्यंत एक निरर्थक यांत्रिक क्रिया की बुद्धिहीन अनवरत आवृत्ति करते जाना है। तो मिलों के किसके लिए यहाँ भरा जाएगा? मिलों के श्रमिक के लिए जीवन का अर्थ है, यहाँ श्रमिक भरा जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। प्रिय पति वा मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इन पंक्तियों में स्थायी भाव कौन सा है? शोक का स्थायी भाव है। कौन सा? शोक का। बहुत शानदार। चलिए, भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम क्या है? बताइए। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम क्या है? ये मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। बहुत बढ़िया। और आगे बताइए, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से एक प्रश्न के लिए 4 वर्तनी दी गई हैं, जिनमें से एक वर्तनी शुद्ध है। बताइए। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अवशिष्ट कौन सा? सर ऑप्शन बी, ये अवशिष्ट शुद्ध है। ऑप्शन बी अवशिष्ट शुद्ध है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताइए। किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन डी अनुग्रहित शुद्ध है। ऑप्शन डी अनुग्रहित शुद्ध है। ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? बताइए। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? बहुत बढ़िया, यह एक निबंध है। ठेले पर हिमालय क्या है? यह एक निबंध है। बहुत बढ़िया। 76वां प्रश्न का मिलान करिए। नैया बिच नदिया डूबती जाए, ये कबीरदास जी ने लिखी है। किसने? कबीरदास जी ने। मिलान करना है, कबीर ने लिखी है। इसका ऑप्शन कौन सा? बी सही होगा, बी। पहले का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा? बी वाला। पहले का क्या आएगा? दूसरा। और दूसरे का पांचवा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये मलूकदास जी ने लिखा है। इसका आंसर बता दिया है, ऑप्शन बी होगा। आप इनको मिलान कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। बताइए अगला प्रश्न। बताइए, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? बताइए। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नालय हैं। कौन है? नरपति नालय हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताइए। बस 40 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। अन्यथा सर, अन्यथा ऐसे नहीं लिखा जाता, पीछे विसर्ग नहीं आएगा। अन्यथा ऐसे नहीं, विसर्ग पीछे नहीं आएगा। तो ये अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बताइए। बस एक प्रश्न और है, इसके बाद उस शब्द का चयन करिए जो शब्द का अर्थ नहीं है। तक्षक का कौन सा अर्थ नहीं है? बताइए। तक्षक का कौन सा अर्थ नहीं है? तक्षक को बढ़ई कहते हैं, विश्वकर्मा कहते हैं, सूत्रधार। तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं है। तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए,
नौटंकी और नौटंका शब्द का सही अर्थ क्या है? आज का आखिरी प्रश्न। बहुत बढ़िया। आज का आखिरी प्रश्न है, नौटंकी का मतलब है लोकनाट्य और नौटंका का मतलब है अत्यंत हल्का। इस प्रकार आज हमारे 40 प्रश्न सही हुए, 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो सभी लोग क्लास को शेयर करिए। मिलते हैं। आज कुछ प्रश्न कठिन थे, है ना, कुछ कठिन प्रश्न थे, लेवल अच्छा था। कल फिर मिलते हैं 8 बजे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।